हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओएस। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को अपने इस जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रॉक साइकिल पे। ठीक है, द रॉक साइकिल क्या है ना, द रॉक साइकिल शोज द रिलेशनशिप अमंग द थ्री टाइप ऑफ रॉक, दैट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली हमारे पास ये तीन टाइप के रॉक है और ये रॉक साइकिल क्या करता है ना, इन तीनों टाइप के रॉक के बीच में रिलेशन दिखाता है। लाइक इग्नियस रॉक बना तो इसमें सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का कुछ कंट्रीब्यूशन है या नहीं। अगर सेडिमेंट्री बना तो इसमें इग्नियस का क्या रोल है और मेटामॉर्फिक का क्या रोल है। अगर मेटामॉर्फिक बना इसमें इग्नियस और सेडिमेंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल वी शुड नो अबाउट द रॉक। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा रॉक क्या है, बट फिर भी जो न्यू है, जिन्हें इन टॉपिक के बारे में नहीं पता, उनके लिए हम एक बार ले लेते हैं। द रॉक मस्ट हैव द सॉलिड डेफिनेट साइज, शेप, वॉल्यूम एंड एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। ठीक है, द रॉक सॉलिड होना चाहिए, उसका कुछ साइज रहेगा, शेप रहेगा, वॉल्यूम रहेगा और एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। ये जो एग्रीगेशन ऑफ मिनरल है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मिनरल बन के ही मिल के ही रॉक बनते हैं। सिर्फ रॉक ऐसे ही नहीं बन जाता, कुछ मिनरल यूनाइट होते हैं फिर वो रॉक बनाते हैं। बट हमारे पास ऐसे भी रॉक हैं जो एक ही मिनरल से बना है, इसीलिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, मोनोमिनरलिक रॉक एंड मल्टी मिनरलिक रॉक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिनरल। ये रॉक का क्लासिफिकेशन है, मोनोमिनरलिक रॉक एंड मल्टी मिनरलिक रॉक। मोनोमिनरलिक रॉक में क्या है ना, ओनली वन मिनरल प्रेजेंट, बट इन मल्टी मिनरलिक रॉक मोर देन वन मिनरल प्रेजेंट। ठीक है, मोनोमिनरलिक रॉक का अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं ड्यूनाइट, क्वार्जाइट। ड्यूनाइट में ओलिविन है, क्वार्जाइट में क्वार्ज है। बट मल्टी मिनरलिक रॉक में लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रानाइट, ग्रानाइट में क्वार्ज आएगा, अल्काली फेल्सफार आएगा, प्लाजियोक्लेज आएगा। ठीक है, ये रॉक्स आप देख सकते हैं, ये है ग्रानाइट, क्वार्जाइट एंड ड्यूनाइट होते हैं। सेडिमेंट मतलब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक का रिलेशन, जिसे हम कंबाइनली बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पार्ट देखते हैं। और एक बात, ये जो साइकिल वर्ड आता है ना, साइकिल वर्ड जब भी आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, कोई भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट होगा फिर कहीं ना कहीं वहीं आके एंड होगा। मतलब जैसे ये देखिए, माग्मा से स्टार्ट हुआ, सेडिमेंट्री, इग्नियस बना, सेडिमेंट बना, सेडिमेंट्री बना, फिर मेटामॉर्फिक बना, फिर ये आके यहाँ पे माग्मा पे एंड हुआ। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पे एंड हुआ, तो ये एक साइकिल है। ठीक है, ये फिगर में समझा के दूंगा आपको, टेंशन ना ले, आप बस शांति से बिना स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को देखें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट। द साइकिल इज स्लोली चेंजिंग वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर टाइप ऑफ रॉक। मतलब ये साइकिल क्या है ना, चेंज हो रहा है, एक टाइप का रॉक से दूसरे टाइप का रॉक में चेंज को ही दिखा रहा है। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ये नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में। इसके लिए माने बहुत साल लगते हैं ये प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। द प्राइमरी मटेरियल फॉर द रॉक फॉर्मेशन इज माग्मा। फॉर्मेशन इज माग्मा। ठीक है, रॉक फॉर्मेशन के लिए जो एक प्राइमरी मटेरियल है कोई भी रॉक के लिए, वो माग्मा ही है। फ्रॉम हुइच इग्नियस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। मतलब माग्मा से इग्नियस रॉक बनता है कैसे, क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद, जो हमने यहीं पे दिखाया हुआ है। देखिए, माग्मा जब वोल्कानो के थ्रू निकलता है, या तो वो अर्थ के सरफेस पे आता है या बीनीथ द अर्थ सरफेस रहता है। बीनीथ द अर्थ सरफेस रहने से उसे हम माग्मा बोलते हैं, बट अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाए उसे हम लावा बोलते हैं। और वही लाभा या माग्मा जब कूलिंग सॉलिडिफिकेशन होता है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाता है नेचर में, तो वही उसे ही हम जियोलॉजिकल टर्म में क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और वही सॉलिड हो जाने के बाद वही माग्मा को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ है। द प्राइमरी मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, द प्राइमरी मटेरियल फॉर द रॉक फॉर्मेशन इज माग्मा फ्रॉम विच इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगेन द रॉक forms loose sediments by weathering and erosion due to the activity of natural agents like wind, glacier, river, underground water etc. ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जब ये जो इग्नियस रॉक बन गए वो फिर नेचर में मैंने बहुत से नेचुरल एजेंसी के थ्रू आउट करते हैं, बहुत प्रोसेस में जाते हैं, उनसे क्या होता है ना, तो वो चंक्स में, टुकड़े में बदल जाते हैं और वही चंक्स टुकड़ा फिर आके रिवर के थ्रू या विंड के थ्रू, ग्लाशियर के थ्रू हाई एलिवेटेड से लो एलिवेटेड एरिया में आते हैं। ये आके रुक जाते हैं इसलिए क्योंकि जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट किए थे वो सेडिमेंट्स
तो वो क्या होता है ना, सेडिमेंट जहाँ से ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट होते हैं वहाँ पे बहुत प्रेशर रहता है, उसके बाद वहाँ पे वेलोसिटी बहुत रहता है विंड का या ग्लाशियर का या रिवर का, बट ग्रेजुअली वो जो मूवमेंट करने लगता है, ट्रांसपोर्ट होने का स्टार्ट करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो जो एजेंट्स है उनका फोर्स कम जाता है, वेलोसिटी कम जाता है, तो लो मतलब क्या लो एरिया में, एलिवेटेड एरिया में लाके उसको डिपॉजिट कर देते हैं। लाइक ये देख सकते हैं, ये एक रिवर है, रिवर निकल रहा है जो वैली टॉरेंस है यहाँ से निकल रहा है, और ये समझ लीजिए ये एक रॉक ऑब्स्टाकल है, यहाँ पे आके वो बार बार कोलाइड हो रहा है। कोलाइड होने की वजह से क्या होगा ना, ये पार्ट जो है इरोजन होके चंक्स में बदल के ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और एक लो एलिवेशन एरिया पे आके बेसिन पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये जब आके डिपॉजिट होगा तो ये एक साथ नहीं होगा, ये कुछ हो गए फिर कुछ ईयर के बाद फिर आएंगे कुछ, ऐसे ही ये स्लो प्रोसेस चलता रहता, आएंगे एक के ऊपर एक जब आएगा ना, ये कॉम्पैक्ट होने लगता है, एक के ऊपर दूसरा फोर्स डालने लगता है तो ये कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, एक सीमेंटिंग मटेरियल इसके माने इन जो चंक्स को बाइंड करके रखता है। सीमेंटिंग मटेरियल बहुत टाइप के होते हैं हमारे नेचर में, लाइक सिलिशियस होते हैं, कैलकेरियस, फेरोजीनियस, ऐसे ही, ठीक है। तो ये फिर से देखिए, अगेन द रॉक फॉर्म लूज सेडिमेंट्स बाय वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन में बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है, इसीलिए देखिए समझ लीजिए, सपोज इट्स ए रॉक, ओके, या इट्स ए रॉक, क्या हुआ ना, ये किसी भी नेचुरल एजेंसी की वजह से यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, बट ये यहाँ से अभी हटा नहीं, यहीं पे है, और इसे ही हम बोलेंगे वेदरिंग, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से हट जाएगा और मोर फोर्स लगने के बाद, मतलब ज़्यादा फोर्स लगने के बाद, मोर देन फोर्स फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये क्या होगा ना, अपनी जगह से चेंज हो रहा है, और इसे ही हम बोलते हैं इरोजन, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, द लूज सेडिमेंट्स आर ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू द sedimentary rock by compaction, consolidation and cementation as the sediments move downward where temperature and pressure increase. This process is known as diagenesis, ठीक है। तो क्या होता है ना, ग्रेजुअली जब ये मूव होके आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये कॉम्पैक्ट होने लगता है, जो उसके ऊपर आके एक लेयर के ऊपर फिर कुछ दिन के बाद और एक आएंगे, तो नीचे वाला ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट होगा, हार्ड होगा, इसे ही हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन, ठीक है। और इन जो चंक्स को बाइंड करके रखने के लिए एक मटेरियल दरकार होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, और वो सीमेंटिंग मटेरियल रहते हैं सिलिशियस, कैलकेरियस, फेरोजीनियस, और उसे ही हम बोलते हैं सीमेंटेशन। ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है ना, ये प्रोसेस जैसे ही चलना स्टार्ट होता है, ये फिर इसके ऊपर और एक लेयर आएगा, तो इसमें क्या होता है ना, ये जो नीचे वाला लेयर ग्रेजुअली नीचे आते जाता है। और हम एक चीज़ जानते हैं, ये समझ लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, मैं एक रफ में डायग्राम निकाल रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, इसे हम बोलते हैं मेंटल, इसे हम बोलते हैं कोर, ठीक है। और ऊपर में एटमॉस्फेयर है। यहाँ से हम ऊपर जितना जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होते होते जाता है, और नीचे जितना आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होते होते आता है, ठीक है। नीचे टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो इसीलिए ये जब नीचे आता है तो यहाँ पे इसीलिए ये लिखा गया है डाउन as the sediments move downward where the temperature and pressure increase and this process is also known as diagenesis, and यही प्रोसेस को हम डायजेनेसिस बोलते हैं। जो कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन प्रोसेस जब नीचे आता है अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में, इसी को हम डायजेनेसिस भी बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इंक्रीज और राइजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ या फिर डिफॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे क्या होता है ना, जो भी रॉक रहे, इग्नियस रहे, सेडिमेंट्री रहे, मेटामॉर्फिक रहे, रॉक रहे, वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ एक्ट करता है, मतलब उस पर प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक पे, और वो जो प्रोसेस से कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। When temperature and pressure exceed the limit of metamorphism, मतलब रॉक का भी एक लिमिट रहता है कि वो इतने, हर रॉक का डिफरेंट मतलब एक रेजिस्टेंस पावर रहता है कि वो रॉक इतना डिग्री
प्रेशर और टेम्परेचर रजिस्ट कर सकता है, फिर उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तब वो जो एक्सीड कर जाता है ड्यू टू द पार्शियल और कंप्लीट मेल्टिंग दे फॉर्म द सोर्स मटेरियल माग्मा। ठीक है, जो पार्शियल या फिर कंप्लीट मेल्टिंग हो जाता है और उसी से वो फिर कन्वर्ट हो जाता है माग्मा में, और वो माग्मा को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, सोर्स मटेरियल बोलते हैं। एंड द साइकिल बिगेन अगेन, फिर से वो साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे डायग्राम पे। यहाँ पे देखिए, पहले माग्मा था, माग्मा अर्थ सरफेस से इरप्ट हुआ, वो अगर अंदर रहा उसे माग्मा बोलेंगे, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया लावा बोलेंगे। वो क्या हुआ ना, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, मतलब निकल गया, कूलिंग हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, और उसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इग्नियस रॉक फॉर्म किया। फिर इग्नियस रॉक अंडर वेरियस एजेंसी लाइक विंड, ग्लाशियर, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर पे एक्ट करके वो वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब उसी जगह, माने वो ब्रेक डाउन हो जाएगा बट उसी जगह पे रहेगा। इरोजन मतलब वो उस जगह से निकल जाएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, डिपोजिशन होगा वो बाद में। बट ये जो वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये सेडिमेंट बन गए। फिर ठीक है, फिर सेडिमेंट बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, वो ट्रांसफर्ड होते हैं, डिपोजिशन होते हैं। ड्यूरिंग डिपोजिशन वो कंसोलिडेट होते हैं, सीमेंटेशन होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं डायजेनेसिस। कंसोलिडेशन मतलब कॉम्पैक्ट और हार्ड होना, और सीमेंटेशन वो जो कॉम्पैक्ट और हार्ड होने के लिए एक मटेरियल का यूज होता है उस माने सेपरेट सेडिमेंट्स को एक साथ एग्रीगेट करने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, फिर वो बना देते हैं इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक फिर जब मेटामॉर्फिज्म के थ्रू पास होता है, लाइक हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में आता है, जब डिफॉर्मेशन होते हैं या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी होते हैं, तो वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। एंड फिर अगर अगेन कुछ ईयर के बाद वहाँ पे मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी, उसके वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं। जब उसका रेजिस्ट का जो टेंडेंसी है वो जब एक्सीड कर जाता है तो वहाँ से वो मेल्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या होता है ना, ये साइकिल फिर इंटर रिलेटेड भी रहते हैं, मतलब सब साइकिल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे माग्मा से बना इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक क्या होता है ना, अगर इग्नियस रॉक पे ही मेटामॉर्फिज्म हो गया तो वो फिर मेल्टिंग हो जाता है, फिर ये चलता है, ये एक साइकिल हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ से एक देखें, ये एक साइकिल चल रहा है, फिर इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक बन गया यहाँ से। फिर इग्नियस रॉक पे अगर मेटामॉर्फिज्म होता है बट वो रॉक रेजिस्ट कर लेता है वो मतलब मेटामॉर्फिज्म को, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक अगर उसके ऊपर फिर अगर होता है मेटामॉर्फिज्म बट वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, उसका लिमिट से बाहर है, वो मेल्ट हो जाता है, तो वो फिर बन जाता है माग्मा। ठीक है, तो ये रहा एक साइकिल हमारा, यहाँ से फिर एक साइकिल रहा, दो, ये सब साइकिल है, मेन यही है, ये सब साइकिल है। फिर यहाँ से अगर देखेंगे सेडिमेंट्स, मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्स में गया और सेडिमेंट्स फिर बनता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से फिर आते हैं मेटामॉर्फिक में, और ये डायरेक्ट भी आ सकता है सेडिमेंटरी रॉक, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से माग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। ये था फुल डिटेल अबाउट आवर रॉक साइकिल। अगर आपको नोट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप नोट ले सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना।